कहानी की शुरुआत में हम थियो नाम के एक शैतान लड़के को देखते हैं। वह वीडियो गेम का लालच देकर अक्सर अपना होमवर्क दूसरों से करवाया करता। घर में भी सामने से नहीं, पाइप पे चढ़कर खिड़की से अपने कमरे में घुसता। एक दिन थियो केला खाते हुए छत पर गया और उसने छिलका अचानक नीचे फेंका। तभी एक पोर्टल खुला और केले का छिलका हवा में गायब हो गया। थियो को जब छिलका नीचे गिरने की आवाज नहीं आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वो कंफ्यूज हो गया और नीचे जाकर चेक किया कि छिलका तो नहीं है यहाँ पे। अब थियो ने अपना रोलर स्केट नीचे फेंका और फिर दोबारा से वही हुआ, वह भी हवा में गायब हो गया। अब थियो की हैरानी और बढ़ गई। उसने एक पत्थर नीचे फेंका और पत्थर भी गायब हो गया। अब वह अपने बड़े भाई ऑस्कर को इस पोर्टल के बारे में बताने गया। उन दोनों के माँ बाप नहीं थे तो अब वह अपनी दादी के साथ रहते थे। खैर, इस वक्त ऑस्कर उससे बहुत नाराज था क्योंकि थियो ने उनकी माँ की लिखी हुई कुछ किताबों के पन्ने फाड़कर पेपर रॉकेट बना दिए। थियो ने बताने की कोशिश की कि उसे टाइम पोर्टल मिल चुका है, लेकिन ऑस्कर को लगा कि थियो उसका दरअसल उनकी माँ अचानक ही कहीं गायब हो गई थी। जहाँ एक तरफ थियो सोचता था कि वह किसी के साथ भाग गई, वहीं ऑस्कर का मानना है कि वह एक काबिल साइंटिस्ट हैं जो कि टाइम पोर्टल्स को ढूंढ रही थी और शायद अब किसी और समय में फंस चुकी हैं। वो उनकी रिसर्च को समझकर अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। अब दोनों भाइयों में लड़ाई बढ़ती जा रही थी। इसी बीच दादी ने उन्हें कुछ खाने के लिए बुला लिया। दादी के आगे वह दोनों शांत रहे, लेकिन दादी के जाते ही दोबारा बहस शुरू हो गई। ऑस्कर ने गुस्से में थियो को एक आधी गाली बक दी, जिसके बाद थियो ने गुस्से में ऑस्कर का टर्टल पोर्टल में फेंक दिया। ऑस्कर बेचैन होकर हर जगह अपने प्यारे टर्टल को ढूंढने लगा, जिसके ना मिलने पर ऑस्कर ने हर जगह अपने टर्टल के मिसिंग पोस्टर्स लगाए। ऑस्कर उस टर्टल के बहुत करीब था, वो उससे अलग होकर बस रोता रहता। जल्द ही थियो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सब कुछ ठीक करने के लिए पोर्टल में कूदने का सोचा। पोर्टल में कूदते ही थियो भी वहां पहुंच गया जहां सब कुछ पड़ा था जो उसने पोर्टल में फेंका था। टर्टल भी वहीं पर था। थियो टर्टल को लेकर घर चला गया और वापस वहीं रख दिया, जिसके बाद वह चुपचाप सो गया। लेकिन अगली सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। थियो अभी सो ही रहा था, लेकिन ऑस्कर काम के लिए तैयार हो गया। अब ऑस्कर की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। थियो दरअसल उस पोर्टल की मदद से 1990 से 2022 में आ गया था। यहाँ ऑस्कर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है। जल्द ही ऑस्कर डेविड नाम के एक आदमी की दुकान पर कुछ सामान लेने गया। कुछ देर बाद इस दुकानदार की बेटी एलेना भी वहाँ आ गई। डेविड और एलेना काफी समय से अच्छे दोस्त हैं। डेविड बचपन से एलेना को पसंद करता था, बस कभी कह नहीं पाया। एलेना का डिवोर्स हो चुका था और अब वह 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन ऑस्कर के मन में अब भी उसके लिए प्यार था। एलेना ऑस्कर की यूनिवर्सिटी में ही इंग्लिश प्रोफेसर है। घर पर थियो उठा और ऑस्कर को ढूंढने लगा। उसने टर्टल को उठाया और दादी के पास गया। दादी अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी और वह थियो को पहचान नहीं पाई। जब ऑस्कर ने थियो को देखा तो वह चौंक कर बेहोश हो गया। जब ऑस्कर को होश आया तो उसने पूछा कि क्या यह सच में तुम ही हो थियो? थियो भी कंफ्यूज हो गया। उसने ऑस्कर से पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? ऑस्कर ने बताया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। और कौन? अब थियो ये देखकर हैरान रह गया कि तू एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया बे? थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि थियो किसी तरह 2022 में पहुंच चुका है। उनकी बात उस वक्त के बारे में हुई जब ऑस्कर थियो पर गुस्सा था मॉम के नोट्स फाड़ने के लिए। थियो ने ऑस्कर को अपनी माँ की वह रेड ड्रेस वाली तस्वीर दिखाई। थियो अब परेशान होकर 1992 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर लेट हो गया तो दादी उस पर चिल्लाएगी। थियो छत पर गया ताकि वह पोर्टल में वापस कूद पाए, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका वो गायब हुआ ही नहीं। ये वाला पोर्टल तो 2022 में बंद हो गया था। थियो परेशान हो गया कि वो पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। इस पर ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना सीधा नहीं है। जिस रास्ते तुम यहाँ पर आए हो जरूरी नहीं वो पोर्टल वापस भी जाता हो। अब ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि 2022 से 1999 में वापस जाया जा सके। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। उसने बताया कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई वहां से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया को देखकर काफी हैरान था। उसने ऑस्कर का फोन देखकर पूछा कि यह क्या है। ऑस्कर ने समझाया कि एक फोन है, लेकिन पुराने फोन्स की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते, ना ही इसमें कोई तार है। ऑस्कर ने थियो को शांत करवाते हुए कहा कि अभी हमें पोर्टल को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें 1990 में वापस जाना है कि नहीं? तभी थियो ने ऑस्कर को बताया कि मुझे हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी माँ के पेपर्स में जब मैं वो रिसर्च वाले पन्ने फाड़कर रॉकेट बना रहा था। मैंने तुम्हें परेशान करने के चक्कर में वो डिक्शनरी में छुपा दी थी। हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए।
उन दोनों ने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि उसने वो डेविड को दे दी थी। अगले दिन वह सुबह उठे तो ऑस्कर ने बताया कि वह डेविड से मिलने जा रहा है और थियो को चुपचाप घर पर रहने को कहा कि कहीं जाइयो मत। लेकिन थियो चुपचाप घर से बाहर निकलकर एक बड़े से मॉल में पहुंचा। मॉल में गैजेट्स को देखकर थियो एकदम हैरान हो गया। खास तौर पर उसने वीआर हेडसेट को इस्तेमाल करते हुए गलती से उसे तोड़ दिया। फिर ऑस्कर को वहां बुलाया गया जिसे सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ऑस्कर ने थियो को बात ना सुनने के लिए डांटा और फिर वह दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में गए वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए। डेविड ने बताया कि उसने डिक्शनरी घर पर रखी है। तभी वहां एलेना आई। थियो बहुत हैरान है कि एलिना बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी एलेना ने पूछा कि यह बच्चा कौन है, इसे मेरा नाम कैसे पता। इस पर ऑस्कर ने झूठ कह दिया कि यह मेरे कजिन का बेटा है। ऑस्कर ने किसी तरह बात बदली और फिर एलेना ने दोनों को अपने घर में बुलाया जहां उसका बेटा बेटी वीडियो गेम खेलने में बिजी थे। थियो इन वीडियो गेम्स को देखकर बहुत इम्प्रेस हो गया और एलेना के बेटे जन के साथ खेलने लगा। ऑस्कर को वह लिस्ट डिक्शनरी में मिल गई तो उसने थियो से कहा कि अब घर चलने का वक्त हो गया है। लेकिन थियो को वीडियो गेम खेलने में इतना मजा आ रहा था तो एलेना ने कहा कि थोड़ी देर खेलने दो इसे, मैं इसे खुद तुम्हारे घर छोड़ने आ जाऊंगी। लेकिन खेलते हुए एलेना के बच्चों ने थियो का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उसे आज के वीडियो गेम्स का कोई आइडिया ही नहीं था। ये लोग तो टाइम भी एलेक्सा से पूछते हैं। वापस जाकर थियो और ऑस्कर काम पर लग गए। छत पर जाकर ऑस्कर ने बताया कि लिस्ट में अलग अलग पोर्टल्स की जगह बता रखी है। इन दोनों ने बताई हुई जगहों पर चीजें फेंक कर टाइम पोर्टल्स को ढूंढने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। ऑस्कर को लगा उसने कैलकुलेशंस में कुछ गलती की है और वो दोबारा से कैलकुलेशंस करने लग गया। इस दौरान थियो उससे पूछने लगा कि तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो और कोई दोस्त वगैरह नहीं है तुम्हारा, और खासकर एलेना को अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं बताई आज तक। ऑस्कर ने कैलकुलेशंस करते हुए जवाब दिया कि भले ही एलेना का डिवोर्स हो गया है लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे बीच में बात बन सकती है। बिना ऑस्कर को बताए थियो ने ऑस्कर के फोन से मैसेज करके डेविड, एलेना और एलेना के बच्चों को घर पर डिनर के लिए बुला लिया। जब यह लोग दरवाजे पर आए तो ऑस्कर सबको देखकर चौंक गया। थियो ने बताया कि मैंने सबको फोन करके बताया और ऑस्कर उसकी शैतानी समझ गया। उनकी इस मुलाकात में ऑस्कर और एलेना एक दूसरे के करीब आ गए और अगले दिन एलेना थियो को शॉपिंग भी करवाने ले गई, उसे नए कपड़े दिलवाने। ट्रायल रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल की मजाकिया कमेंट्री कर रहा था। उसकी यह हरकत एलेना को याद आ गई और वह पहचान गई कि यह ऑस्कर का छोटा भाई थियो है। उसने थियो को गले लगाया और पूछा कि इतने साल गायब होने के बाद भी तुम्हारी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। थियो ने बताया कि मैं एक टाइम पोर्टल में कूद गया था जिसकी मदद से वह सीधा 1990 से यहाँ पहुँच गया 2022 में। एलेना को विश्वास तो नहीं हो रहा था लेकिन उसके सामने जीता जागता सबूत था। एलेना ने कंफर्म करने के लिए ऑस्कर से पूछा। ऑस्कर ने पत्थर को छत से नीचे फेंका और इस बार पत्थर उछलकर ऊपर आ गया जिससे पता चला कि टाइम पोर्टल वहाँ है। ऑस्कर ने समझाया कि टाइम पोर्टल 3 तरह के होते हैं। पहली तरह के पोर्टल से सीधा ट्रैवल किया जा सकता है एक समय से दूसरे समय में। दूसरी जगह का पोर्टल पता नहीं आपको कहां ले जाकर पटक दे। और तीसरी तरह का पोर्टल बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वहां से बाहर नहीं निकला जा सकता। थियो पहली तरह के पोर्टल का इस्तेमाल करके 2022 में पहुंचा है और अब उन्हें सही पोर्टल ढूंढना होगा जिससे थियो को वापस 1990 में भेजा जा सके। अब इन लोगों ने रोजाना रिसर्च करना शुरू कर दिया और एलेना का रोज वहां आना ऑस्कर को अच्छा लगने लगा। वो अकेले में खुशी से नाचने लगा। अब दोनों ने मिलकर सही पोर्टल ढूंढना शुरू किया। एलेना थियो को वापस 1990 में भेजकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि बीते हुए कल को बदलने से शायद उनका फ्यूचर भी बदल जाए। हो सकता है उसके बच्चे कभी पैदा ही ना हो। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी लेकिन ऑस्कर ने उसे वादा किया कि थियो के वापस जाने से तुम्हारी जिंदगी पर कोई असर नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेगा कि एलेना की जिंदगी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अब वो लोग सोच में पड़ गए कि किस तरह ऐसा कुछ किया जाए कि दोनों टाइमलाइन जैसी है वैसी ही रहे। अब थियो ने दिमाग लगाया और अपनी माँ के लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स को क्रैक करने के लिए उसने एलेना के बच्चों की मदद ली क्योंकि अगर वह उनकी मदद से बीते हुए कल में जाएगा तो यह पक्का हो जाएगा कि वो फ्यूचर में पैदा होंगे, क्योंकि अगर वह ना होते तो वह कभी पास्ट में पहुंच ही ना पाता। अब तीनों ने मैप का इस्तेमाल करके एक बीच का रास्ता ढूंढा जो थियो के हिसाब से एक टाइम पोर्टल है। उसकी मदद से वह 1990 में वापस जा सकता है। एक्साइटेड होकर थियो ने बीच के पानी में छलांग लगा दी और ना चाहते हुए भी ब्रंडा और नेथन को उसके साथ कूदना पड़ा।
किनारे पर पहुंचते ही वह सब हैरान रह गए, क्योंकि वह शहर जहां से वह आए थे वहां अब सिर्फ पहाड़ थे, जिससे यह पता चला कि अभी वहां पर शहर बसा ही नहीं है। मतलब वह पास्ट में तो पहुंच चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से 1990 की बजाय यह लोग और भी पीछे 1939 में आ चुके हैं। अब एक अनजान जगह पर फंसे हुए वह तीनों यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। दरअसल इन तीनों ने दूसरी तरह के पोर्टल का इस्तेमाल किया था जो उन्हें किसी भी रैंडम समय में पहुंचा देता है। वहीं 2022 में परेशान एलेना ने ऑस्कर को फोन करके बताया कि थियो और दोनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर ने बताया कि शायद उन्हें 1990 वाला पोर्टल मिल गया है और अब ऑस्कर और एलेना को भी उन्हें वापस लाने के लिए वहां जाना होगा। 1949 में इन तीनों के पास ना तो पैसे हैं, यहाँ पर उनका फोन भी काम नहीं कर रहा, और तो और अब तीनों बच्चे भूख से भी परेशान थे। तभी ब्रेंडा और नेथन ने दिमाग लगाया कि हम अपने गैजेट्स का इस्तेमाल करके एक माइंड रीडिंग मैजिक शो परफॉर्म कर सकते हैं। नेथन थोड़ा दूरी पर बैठ गया और ब्रेंडा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थियो एक बोर्ड पर नाम लिखकर सामने खड़ा हो गया। अब वायरलेस ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके नेथन ने नाम पढ़कर ब्रेंडा को बताया और लोगों को लगा कि यह जादू है। लड़की बिना देखे नाम कैसे बता रही है, इसके पास जरूर कोई शक्तियां हैं। ऑडियंस बहुत खुश हुई और सब तालियां बजाने लगे। इससे उनके पास पैसे तो आ गए, लेकिन जल्द ही पुलिस ने यह सब देख लिया। पब्लिक में बिना परमिशन ऐसा कुछ काम करने की मनाही थी। थियो ने जैसे ही पुलिस को आते देखा, उसने अपने साथियों को वहां से भागने का इशारा किया और तीनों तुरंत वहां से निकल गए। भागते हुए एक अनजान आदमी ने इन तीनों को किडनैप कर लिया और किसी अनजान जगह पर ले गया, जिससे अब इन बच्चों की जान पहले से और भी ज्यादा खतरे में थी। उधर 2022 में थियो और एलना को 1990 के पोर्टल की एंट्री मिल गई। दोनों ने हाथ पकड़े और पोर्टल में कूद गए। एलेना सच में टाइम ट्रैवल करके ऐसा महसूस कर रही थी मानो सपना देख रही हो। 1990 में थियो के मिसिंग पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। 1939 में बच्चों को किडनैप करके वह आदमी एक ऐसी गैंग के पास ले आया जो सरकार के विरुद्ध थी। गैंग के लीडर ने पूछा कि इन बच्चों को यहाँ क्यों ले आए, तो इस आदमी ने बताया कि यह बच्चे गैंग का सीक्रेट कोड जानते हैं। थियो ने कंफ्यूजन में पूछा। उस आदमी ने बताया कि जो सीटी की आवाज थियो ने पुलिस से भागने के लिए निकाली थी, वह इस गैंग का कोड वर्ड है। ये सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी गैंग की एक जवान औरत वहां आई। ये थियो की दादी है जब वह जवान थी। थियो को पता चला कि उसकी दादी कभी इस गैंग की मेंबर थी। यहीं से उन्होंने वह सीटी बजानी सीखी है और उनसे थियो ने किसी को बताया नहीं कि यह उसकी दादी है, क्योंकि सब उसे पागल समझते, लेकिन वो इस औरत के गले लग गया। ये गैंग गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करती है और उनका इन बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। इसीलिए वह तीनों अभी के लिए वहां सेफ हैं। दूसरी तरफ 1990 में ऑस्कर और एलेना बच्चों को ऑस्कर के घर में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। अचानक उन्हें किसी की आवाज आई और दोनों कबर्ड में छुप गए। ये छोटा ऑस्कर है जो थियो के खो जाने के दुख में रो रहा है। फ्यूचर से आए ऑस्कर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। 1939 में तीनों बच्चे उस गैंग के रहन सहन में ढलने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह जिस पोर्टल से यहाँ आए हैं वापस नहीं जा सकते। थियो की जवान दादी भी उनके साथ है, इसलिए थियो को ढलने में ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही थी। थियो ने मौका देखकर अपनी दादी से कहा कि हमारे साथ एक फोटो ले लो, और साथ ही अपनी दादी से कहा कि इस फोटो को हमेशा संभाल कर रखना। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी इसे फ्रेम करवा के रखना। इससे साल 1990 में दादी के फोटो फ्रेम में अचानक चेंज आ गया। अब इस फोटो में थियो, ब्रांडा और नेथन भी दादी के साथ हैं। थियो ने 1949 में इस फोटो के पीछे टाइम पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए, जिससे 1990 में मौजूद ऑनस्कर और एलेना को उसे ढूंढने में मदद मिल जाए। अब ऑनस्कर और एलेना को लगा कि उन्हें वापस 2022 में जाना होगा, ताकि वह सही पोर्टल से 1939 में पहुंच सकें और तीनों बच्चों को बचाकर वापस ला सकें। एक बार 1939 में पहुंच गए तो सब लोग 2022 में जाएंगे और वहां से थियो को 1990 में वापस भेज देंगे। ऑस्कर और एलेना पहले 2022 में वापस गए और थियो के दिए हुए कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके 1939 में पहुंचे। वहां थियो ने दादी की गैंग के मेंबर्स को बताया कि उसका भाई ऑस्कर उसे लेने आएगा, इसलिए दो लोग पहले ही वहां खड़े थे। दादी की सिखाई हुई सीटी जब इन लोगों ने बताई तो उसका रिस्पांस ऑस्कर ने वैसी ही सीटी बजाकर दिया, जिसके बाद ऑस्कर और एलेना को दादी की गैंग के पास ले जाया गया। एलेना अपने बच्चों को ठीक हालत में देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन थियो अब वापस नहीं जाना चाहता था। उसे अब 1939 में ही अच्छा लग रहा था। ऑस्कर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने थियो से कहा कि माना भाई, हम दोनों लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वह नहीं चाहता उसका छोटा भाई उसे छोड़कर चला जाए।
ऑस्कर ने कहा कि तेरे जाने के बाद मैं कितना समय तुझे याद कर करके रोया हूँ, तू सोच भी नहीं सकता। तभी वहाँ उनकी यंग दादी आ गई। ऑस्कर उसे देखकर हैरान था, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब इन सबको 2022 में वापस जाने का टाइम पोर्टल ढूंढना है, इसीलिए गैंग का एक आदमी उन्हें गाड़ी में छोड़ने जा रहा था। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो के दादाजी हैं। जल्द ही उन्हें 2022 में वापस जाने का पोर्टल मिल गया और अब ऑस्कर ने थियो को वापस 1990 में भेजने की तैयारी कर ली। वह वाला पोर्टल वह पहले ही ढूंढ चुके थे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर। थियो वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि 1990 में उसके पास कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं थे। वह बहुत अकेला महसूस करता था। उसने ऑस्कर से कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मुझे थोड़ी थोड़ी पापा की याद दिलाते हो। ऑस्कर ने बड़े प्यार से थियो को गले लगा लिया और समझाया कि 1990 वाला ऑस्कर भी बहुत अकेला है, उसे थियो की वहाँ बहुत जरूरत है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा छोटे वाला वर्जन भी तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा। ना चाहते हुए भी थियो 1990 में चला गया, जहाँ उसके वापस आने से ऑस्कर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसकी दादी ने भी उसे बहुत प्यार किया। जब थियो से पूछा गया कि वह कहाँ था तो उसने दादी को एक झूठी कहानी सुना दी कि उसे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। थियो के जाने से परेशान और कंफ्यूज्ड अब ऑस्कर भी इस बात पर भरोसा करने लगा कि शायद उनकी माँ सच में उन्हें छोड़कर चली गई है और फ्रस्ट्रेट होकर माँ की किताबों को उसने फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन थियो ने वहां आकर अपने टाइम ट्रैवल की पूरी कहानी ऑस्कर को बताई। उसने ऑस्कर को 2022 का फोन भी दिखाया। ऑस्कर को उसकी कहानी पर पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन फोन देखने के बाद वह उसकी बात को झुकला भी नहीं पाया। दोनों भाइयों ने अब कभी भी टाइम पोर्टल का इस्तेमाल न करने का फैसला किया और वर्तमान समय में खुश रहने का वादा भी। अब 2022 में दोनों भाई एक साथ हैं और जैसे ही घर की घंटी बजी, थियो ने ऑस्कर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एलेना आई होगी। थियो ने ऑस्कर से कहा कि अब तो अपने मन की बात बता दे, उसे डिवोर्स भी हो गया उसका। थियो ने जानबूझकर ऑस्कर को पहले यह सब नहीं कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा कर देता तो एलालीना के बच्चे कभी पैदा ही ना होते और एलालीना की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती, जो उसने वादा किया था कि वह नहीं बदलेगा। लेकिन अब बिल्कुल सही वक्त था, बच्चे भी पैदा हो चुके, डिवोर्स भी हो गया। ऑस्कर ने जैसे ही दरवाजा खोला तो एलना बाहर ही खड़ी थी और यहाँ से इनकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल सकता है। अब आखिर में सीन बहुत ही पुराने वक्त का दिखाया जाता है। एक पोर्टल खुला और उसमें से एक औरत निकली। यह वक्त बहुत पुराना है और लोगों को साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये औरत कोई और नहीं बल्कि थियो और ऑस्कर की माँ है। दिखाया जाता है कि वह एक साइंटिस्ट है, तो वह लोगों को साइंस के बारे में पढ़ाने लगी, जिससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। तो आपके हिसाब से क्या थियो को अपने भाई को पहले ही मना लेना चाहिए था कि लड़की से बात कर ले? हो सकता है उसका कभी डिवोर्स ही ना होता और वह खुशी खुशी रहने लगते। कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो।